नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। देश में बढ़ते कोरोना हालात को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इससे रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% रहेंगे। 5 अप्रैल से जारी 3 दिन की मौद्रिक नीति समिति बैठक की अध्यक्षता गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। RBI गवर्नर ने इस बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। नए वित्त वर्ष 2021-22 की ये पहली MPC बैठक रही। RBI की मौजूदा दरों में कोई बदलाव नहीं। RBI हर 2 महीने में ब्याज दरों पर फैसला लेता है। ये काम 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, शिक्षकों और पालकों के साथ संवाद करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से इस बार कार्यक्रम वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी का सुझाव देंगे। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई सबसे अधिक प्रभावित हुई है। जहां स्कूल अभी तक ठीक तरह से खुल नहीं पाए हैं, वहीं कई बच्चे परीक्षा को लेकर तनाव में हैं। ऐसे में परीक्षा पे चर्चा ऐसे छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां बच्चे न सिर्फ अपने सवाल कर सकेंगे बल्कि अपनी समस्याओं को भी सामने रख सकेंगे। पंजाब के रोपड़ से यूपी के बांदा तक 14.5 घंटे के सफर के बाद गैंगस्टर विधायक मुख्तार अंसारी बुधवार तड़के 4:30 बजे बांदा जेल पहुंच गया। पंजाब में जहां मुख्तार व्हील चेयर से एम्बुलेंस में सवार हुआ था, वहीं बांदा जेल में वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अंदर गया। डॉक्टर्स के पैनल की जांच में वो पूरी तरह से फिट पाया गया, हालांकि वह घबराया हुआ था। बांदा जेल में मुख्तार को जेल प्रशासन ने सरप्राइज दिया। शुरुआत में उसे बैरक नंबर 15 में रखे जाने का फैसला लिया गया था। इस बैरक में मुख्तार पहले भी रह चुका है, लेकिन अब उसे बैरक नंबर 16 में भेज दिया गया। उसका कोरोना टेस्ट होना है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद उसे बैरक नंबर 15 में रखा जाएगा। इसे तन्हाई जेल भी कहा जाता है, यानी इस बैरक में कोई और कैदी नहीं होगा। इस बैरक में CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल के जलपाईगुड़ी में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ममता की नाराजगी पर भी सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में योगी आदित्यनाथ ने कहा, दीदी इस समय इतनी नाराज हैं कि वो कह रही हैं कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। चिढ़ भाजपा से या हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम से टकराने का जिसने भी दुस्साहस किया उसकी दुर्गति हुई है। बंगाल में TMC की दुर्गति तय है। कोरोना की दूसरी लहर में नौजवान और बच्चे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह लापरवाही है। पहले की तरह इस बार लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। बड़ों की लापरवाही का खामियाजा घर में रहने वाले बच्चे भुगत रहे हैं। पूरे प्रदेश में कोरोना अपना पांव तेजी से पसार रहा है, जो अब खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। महामारी के खतरे का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में 5 माह के पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। एक दिन में 1080 नए मरीज मिले हैं। वहीं सबसे अधिक राजधानी पटना में 486 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिछले 5 महीनों में ये सबसे अधिक संक्रमितों के मिलने का आंकड़ा है। कोरोना महामारी के खतरे को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वैक्सीनेशन की स्पीड को भी तेज किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा सके। इसी बीच मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि मुंबई के पास अब सिर्फ 2 से 3 दिन चलने वाला स्टॉक ही बचा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी माना है कि राज्य में कोरोना की वैक्सीन अब कम हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निकले तो सरकार से 40 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज की मांग की है। तो फिर ने कहा कि केंद्र सरकार हमें समय पर टीका उपलब्ध करवाए। उन्होंने कहा कि जो भी गाइडलाइंस केंद्र की तरफ से आई थी, उनका शिद्दत से पालन किया जा रहा है। संख्या बढ़ रही है, लेकिन टीका कम पड़ रहा है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से लदे स्कॉर्पियो मिलने की घटना ने महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। इस मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह से पूछताछ की है। इसके बाद शिवसेना नेता और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा भी NIA दफ्तर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री ने सचिन वर्जे को 100 करोड़ रुपए की उगाही का टारगेट दिया था। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी को NIA ने इस केस में पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है।
महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच बीड जिले से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर किसी का भी दिल भर आएगा। यहाँ एक साथ 8 शवों के अंतिम संस्कार किए जाने की खबर है। ऐसा ही एक मामला औरंगाबाद जिले में भी सामने आया है। यहाँ के शमशान घाट में इतनी जगह नहीं बची है कि नई चिताएं जलाई जा सके। बीड के अंबाजोगाई नगर पालिका के पठान मांडवा के पास कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए एक जगह निश्चित की गई है। यहाँ पर एक साथ 8 चिताओं को आग दी गई। महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए वीकेंड लॉकडाउन और कड़े प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर अधिकतर छोटे व्यापारी हैं। बीजेपी इन व्यापारियों के विरोध का समर्थन कर रही है। खासकर मुंबई, ठाणे, नागपुर, अमरावती, पुणे, नासिक, सांगली में छोटे व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर कड़े प्रतिबंधों में ढील देने की मांग की है। व्यापारियों ने मांग की है कि कड़े प्रतिबंधों के नाम पर राज्य में लॉकडाउन की स्थिति है, दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। जबकि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और बाकी दिनों में नाइट कर्फ्यू और दिन में धारा 144 की घोषणा हुई थी। लेकिन प्रशासन जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है उससे छोटे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए सरकार ने वैक्सीन अभियान को तेज कर दिया है। लेकिन अब टीकाकरण के लिए उम्र को लेकर सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने मांग की है कि अब 18 साल की उम्र से अधिक लोगों को भी टीकाकरण में शामिल किया जाना चाहिए। इस बीच टीकाकरण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके कहा कि जरूरतों और इच्छाओं पर बहस करना बकवास है। देश के हर नागरिक को सुरक्षित जीवन जीने का हक है।